नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फोस्टर यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। और जैसे कि हम लोगों ने कल एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, राइट। इसका पहला पार्ट कल हम लोग ने अपलोड कर दिया है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने उसको देखा भी होगा और समझ में भी आया होगा आप लोगों के। अगर कोई क्वेरीज हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग इसका एक नया पार्ट करने वाले हैं, नया सेशन हम लोग रिकॉर्ड करने वाले हैं, जिसमें हम लोग समझेंगे उसके कुछ नए टाइप के क्वेश्चंस की नए नए वेरिएशंस किस तरीके से आते हैं और क्या क्या उसमें क्वेश्चंस बन सकते हैं, राइट। तो आइए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन विद सम न्यू क्वेश्चंस। yesterday we learned about the type 1. टाइप 1 में हमने क्या पढ़ा था? कल हम लोग ने पढ़ा था कि जब हमारे पास किसी भी पर्सन की इनिशियल डायरेक्शन गिवन हो और आपसे पूछा जाए कि भैया वो फाइनली कहाँ पे फेस कर रहा है, इनिशियल पॉइंट के रेस्पेक्ट में नहीं, केवल और केवल आपसे ये पूछा जाए वो फेस कहाँ पे कर रहा है, तो हम लोग ने एक तरीका सीखा था, शॉर्ट तरीका, जो हम लोग ने पहली वीडियो में कवर किया था। उसी को आगे बढ़ाते हुए कुछ नए क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं उसी टाइप को। जैसे टाइप 1 हम लोग फिर से स्टार्ट कर रहे हैं विद सम क्वेश्चंस। टाइप 1 दैट इज, मान लो कि कोई एक पर्सन है, क्वेश्चन नंबर 1 कि साउथ में फेस कर रहा है, पर्सन इज फेसिंग इन द साउथ डायरेक्शन एंड आफ्टर दैट साउथ में फेस कर रहा है और उसके बाद वो वहां से 77 टाइम्स राइट टर्न लेता है। 77 टाइम्स ही टेक्स द राइट टर्न, ओ माय गॉड, एंड आफ्टर दैट ही टेक्स 112 टाइम्स लेफ्ट टर्न। 112 को हटा के काम करते हैं, 110 कर लेते हैं, 110 टाइम्स लेफ्ट टर्न। कुछ इस तरीके से उसने घुमा है और आपसे पूछा जा रहा है कि फाइनली वो कहाँ पे फेस कर रहा है। तो इन टाइप के क्वेश्चंस करने के लिए मैंने आप लोग को कल बताया था शॉर्ट ट्रिक। क्या थी शॉर्ट ट्रिक? कि आपको दे रखा है 77 राइट टर्न्स एंड 110 लेफ्ट टर्न्स। दोनों को, जैसे 110 लेफ्ट है तो इसको सबसे पहले आप कैंसिल आउट कर लो 77 के साथ। इसको 110 को 77 में रिड्यूस करेंगे तो देखो 77 इसमें से माइनस करूंगा, कितना आएगा? 10 - 7 3 एंड 10 - 7 3, 33 लेफ्ट, राइट। 33 लेफ्ट और 77 लेफ्ट। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा 110 लेफ्ट बन जाएगा अपना। अब इस 77 लेफ्ट से 77 राइट अपना कैंसिल हो गया, क्या बचा है मेरे पास? 33 लेफ्ट। तो साउथ से बंदे को कहां पे घुमाना है? 33 टाइम्स लेफ्ट घुमाना है। नाउ लेट्स रिकॉल सम थिंग्स। जैसे मैंने आपको पहली पार्ट में बताया था कि कोई भी बंदा अगर अपना 2 टर्न लेता है किसी भी डायरेक्शन से, नॉर्थ एंड साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, किसी भी डायरेक्शन से अगर 2 राइट या 2 लेफ्ट लेता है तो उसके अपोजिट आ जाएगा। जैसे नॉर्थ का 2 राइट साउथ में आएगा और नॉर्थ का 2 लेफ्ट साउथ में आएगा, मतलब अपोजिट आना है। और नॉर्थ के 4 बार राइट या 4 बार लेफ्ट टर्न लगाएगा तो वो कहां पे आ जाएगा? अपनी ही इनिशियल पॉइंट पे आ जाएगा। तो जैसे पहला राइट, दूसरा राइट, तीसरा राइट और चौथा राइट, घूम फिर के यहां पे आ गया। सो वी कैन से दैट 4 राइट्स और 4 लेफ्ट मेक्स अ 1 कंप्लीट टर्न। एक पूरा कंप्लीट टर्न कर लेता, घूम फिर के अपनी जगह पे आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना है? 33 लेफ्ट है। 33 लेफ्ट का मतलब क्या हो गया कि 4 के पेयर जो इसमें बनेंगे वो 8 बनेंगे। 4 से अगर मैं इसको डिवाइड दूंगा, 4 8 जा 32, तो 32, तो मतलब 32 राइट टर्न, वो 32 लेफ्ट टर्न, सॉरी 32 लेफ्ट टर्न वो जो लेगा वो क्या होगा? घूम फिर के नॉर्थ पे आएगा और कितना बचेगा? 1 लेफ्ट, ओनली 1 लेफ्ट इज रिमेनिंग। और साउथ का 1 लेफ्ट क्या होगा? साउथ का 1 लेफ्ट हो जाएगा अपना ईस्ट। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा अपना? ईस्ट। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल, राइट। आइए मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, समझते हैं एक और। सेकंड क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि पर्सन इज फेसिंग इन द नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ में फेस कर रहा है और नॉर्थ में फेस करने के बाद आपसे ये भी बोला गया कि बंदा जो है अपना भाई 130 बार लेफ्ट टर्न लेता है और 99 टाइम्स राइट टर्न लेता है। 130 टाइम्स लेफ्ट टर्न एंड 99 टाइम्स राइट टर्न। नाउ टेल मी इन विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग। फाइनली वो कहां पे फेस कर रहा है? तो फाइनली कहां पे फेस कर रहा है? सेम वही करना है। आप इस 130 को पहले 99 के पार्ट में तोड़ लो। 99 के पार्ट में अगर मैं तोड़ूंगा तो देखो क्या होगा। 130 में से मैंने 99 ले लिया, 99 लेफ्ट ले लिया। अब कितना और बचेगा? 130 में से 99 चला गया, मेरे पास कितना बचेगा? 10 - 9 1,
12 बचा, 12 माइनस 9 3, 31 लेफ्ट। 99 और 31 ऐड करोगे सेम 130 ही आएगा अपना। अब देखो 99 लेफ्ट से 99 राइट कैंसिल हो गया अपना, क्योंकि हमने पहली पार्ट में क्या देखा था कि एक लेफ्ट से एक राइट उठ सकता है, तो 99 लेफ्ट से 99 राइट कैंसिल आउट हो गया। कितना बचा है मेरे पास? 31 लेफ्ट बचा हुआ है। अब मुझे पता है कि 31 लेफ्ट, अब इतना बड़ा है, मैं बार बार ऐसे तो काउंट करूंगा नहीं भाई। नॉर्थ का 31 लेफ्ट, एक लेफ्ट, दो लेफ्ट, तीन लेफ्ट तक तो समझ में आता है, लेकिन जब कभी भी 4 से ऊपर निकल जाती हैं चीजें तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? 4 के मल्टीपल में। तो 31 को 4 से डिवाइड करूंगा तो 4 से कितनी बार जाएगा 31? 4 7 जा 28, तो 28 बार लेफ्ट टर्न लेगा तो वो घूम फिर के नॉर्थ पे ही आएगा। और रिमाइंडर कितना बच रहा है? 3 इज रिमेनिंग, 3 रिमेन हो रहा है, 3 बच रहा है। तो नॉर्थ का मुझे कितना लेना है? 3 बार घुमाना है। और कहां पे? क्योंकि लेफ्ट का बचा है, लेफ्ट में घुमाना है। आप देख लो डायग्राम में, ये होता है नॉर्थ। नॉर्थ का पहला लेफ्ट ये होगा, दूसरा लेफ्ट ये गया और तीसरा लेफ्ट ये गया, तो बंदा फाइनली कहां पे आ जाएगा? इस वाली में। और ये कौन सी है अपनी? ईस्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका भी अपना? ईस्ट। आई होप द आइडिया एंड द कंसेप्ट इज क्लियर टू यू ऑल। आइए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। The third question is, person is facing in the south west direction. साउथ वेस्ट में कोई एक बंदा फेस कर रहा है, और साउथ वेस्ट में फेस करने के बाद वहां से क्या करता है कि भाई 151 टाइम्स राइट टर्न लेता है एंड 129 टाइम्स लेफ्ट टर्न लेता है। 151 times right turn and the 129 times left turn. Now tell me in which direction he is finally facing. Finally कहाँ पे फेस कर रहा है? तो फाइनली कहाँ पे फेस करेगा? सेम आप इस 151 को 129 के पार्ट में तोड़ लो, तो अगर मैं पार्ट में तोड़ूंगा क्या बनेगा? 129 राइट। अब 151 में से 129 चला चुका है, तो कितना बचेगा? 11 में से 9 गए 2, 4 में से 2 गए 2, 22 और बचेंगे राइट के, क्योंकि आप इन दोनों को ऐड करोगे 129 राइट और 22 राइट को 151 ही बचेगा। तो 129 राइट से 129 लेफ्ट अपना क्या हो गया दोस्तों? कैंसिल हो गया। अब ये क्या बचा है? 22 राइट बचा है। 22 राइट का मतलब क्या हो गया? 4 से ऊपर निकल रहा है, तो 4 के मल्टीपल में तोड़ूंगा, तो 4 के मल्टीपल में तोड़ूंगा 5 बार तोड़ेंगे, 4 पंजे 20। कितना रिमाइंडर बचेगा? 2 बचेगा। क्या बचेगा? 2 रिमाइंडर। और कहाँ का? राइट का। अब ये 2 राइट कहां से घुमाना है? साउथ वेस्ट से। तो साउथ वेस्ट समझते हैं क्या होता है। ये होता है साउथ, ये होता है वेस्ट, और बीच में ये जो जाता है वो क्या होता है अपना? साउथ वेस्ट, राइट। तो साउथ वेस्ट से मुझे कितने राइट टर्न लेने? 2 राइट टर्न लेने। राइट अपना जो घूमता है वो अपना इस तरीके से घूमता है। तो साउथ वेस्ट का पहला राइट क्या आ जाएगा? पहला राइट आ जाएगा अपना ये वाला नॉर्थ वेस्ट, और दूसरा राइट कहां पे आ जाएगा अपना? ये वाला। तो ये कहां पे आ जाएगा अपना? नॉर्थ ईस्ट में। तो आंसर क्या आ जाएगा अपना इसका? नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल, राइट। अगर चीजें समझ में आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। One more question we are doing, right, 4th one, that is person is facing in the north east direction. पर्सन जो है फेस कर रहा है कहाँ पे? नॉर्थ ईस्ट में। और नॉर्थ ईस्ट में फेस करने के बाद आपसे बोला गया है कि वहां से पर्सन जो है 209 टाइम्स राइट टर्न लेता है एंड 117 टाइम्स लेफ्ट टर्न लेता है। 209 टाइम्स राइट टर्न एंड 117 टाइम्स लेफ्ट टर्न। तो बताओ फाइनली कहां पे फेस कर रहा है? तो अब देखो 209 को सेम 117 में पहले ब्रेक कर लेते हैं। 117 में ब्रेक करेंगे तो 117 राइट टाइम्स, राइट। 9 माइनस 7 कितना हो गया? 2। 10 माइनस 1 कितना हो गया? 9। तो 92 किसका बचा? राइट का बचा। आप काउंट करके देख लीजिए इन दोनों को, 209 ही बनेगा। 7 और 2 9, 9 और 1 10 का 0, और 1 कैरी, 1 और 1 2। 117 राइट से 117 लेफ्ट कैंसिल हो गया। क्या बचा मेरे पास? 92 राइट। अब 92 राइट का मतलब क्या हो गया? 4 से ऊपर है। देखते हैं 4 के डिवाइड करने के बाद कितना रिमाइंडर बचता है। 4 से अगर मैं डिवाइड करता हूं तो 4 दूनी 8 और 4 तियां 12, कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचा। मतलब घूम फिर के वो कहां पे आ जाएगा? नॉर्थ ईस्ट में ही आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? नॉर्थ ईस्ट। ऐसा क्यों हुआ है?
क्योंकि एक 4 राउंड मारने पे, एक 4 राइट या 4 लेफ्ट टर्न लेने पे घूम फिर के बंदा अपनी ही ओरिजिनल पोजीशन पे आता है। तो 92 क्या है अपना 4 का मल्टीपल है। आप करके देख लो भाई, 4 4 8 4 12 4 16 20 एंड सो ऑन करके देखोगे 92 पूरा कंप्लीट होगा, कुछ एक्स्ट्रा नहीं बचेगा। तो नॉर्थ ईस्ट से वो कहां पे आ जाएगा, नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ द पर्सन इज फेसिंग इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। नॉर्थ वेस्ट में डायरेक्शन में फेस कर रहा है और उसके बाद उससे बोला गया है कि भाई वो 118 बार लेफ्ट टर्न लेता है और 190 बार राइट टर्न लेता है। तो बताओ कहां पे फाइनली फेस करेगा। पर्सन इज टेकिंग 118 टाइम्स लेफ्ट एंड 190 टाइम्स राइट टर्न, फाइनली कहां फेस करेगा। तो इस 190 को 118 में ब्रेक कर लो अगेन, तो 118 राइट, कितना बचेगा रिमेनिंग, 10 - 8 2, 8 - 1 7, 72 राइट, इसका ये बचेगा। ठीक है देखो 118 लेफ्ट से 118 राइट कैंसिल हो गया, क्या बचा मेरे पास, 72 राइट बचा। 72 राइट का मतलब क्या हो गया, क्या 72 4 का मल्टीपल है, सर बिल्कुल है। 4 से अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो 18 टाइम्स जाएगा। कितनी बार जाएगा, 18। तो कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचेगा, तो नॉर्थ वेस्ट का घूम फिर के कहां पे आ जाएगा, नॉर्थ वेस्ट में ही आ जाएगा वो। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, नॉर्थ वेस्ट। आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये दोनों क्वेश्चन में कोइंसिडेंटली कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचा है। आप अपने मन से कोई भी डिजिट यहाँ पे लेके देख सकते हो और करके देख सकते हो क्वेश्चन में किस तरीके से आएगा। राइट, चलिए मूव करते हैं अगले टाइप की तरफ। ये तो हमारा टाइप 1 के हमने कुछ क्वेश्चन सीखे कि किस किस तरीके से आते हैं। अब हम सीखने वाले हैं टाइप 2 कि टाइप 2 में क्या है और किस तरीके से क्वेश्चन बन के आएंगे। अब देखिए टाइप 2 में क्या है, टाइप 2 में अपन को बोला जाएगा व्हेन द इनिशियल डायरेक्शन इज नॉट गिवन, व्हेन द इनिशियल डायरेक्शन इज नॉट गिवन। जब अपन के पास इनिशियल डायरेक्शन गिवन ना हो तो आपसे पूछा जाएगा कि बताओ उस बंदे ने कहां जाना स्टार्ट किया था एंड कैसे किया था। तो एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लो कि एक पर्सन है, सपोज अ पर्सन इज गोइंग इन सम XYZ डायरेक्शन, वी डोंट नो किस डायरेक्शन में जा रहा है, क्वेश्चन मार्क हमने पुट कर दिया है, और वहां से वो लेफ्ट टर्न लेता है, फिर राइट लेता है, फिर से लेफ्ट लेता है, और फाइनली जो फेस कर रहा है वो कहां पे कर रहा है, वो कर रहा है ईस्ट में। कहां पे फेस कर रहा है, फाइनली ही इज फेसिंग इन द ईस्ट डायरेक्शन। नाउ वी आर गोइंग टू कवर द टू टाइप्स ऑफ मेथड, दो मेथड कवर करेंगे। एक होता है अपना डायग्राम बेस्ड, कि आपको समझ में आना चाहिए कि ये कहां से निकल के आ रहा है, और सेकंड हम डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे, जो डायरेक्ट किस तरीके से करना है। तो देखिए आपसे बोला है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन पता नहीं है किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो आप रैंडमली जिस भी डायरेक्शन में चाहें, चाहे वो नॉर्थ हो, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, किसी भी डायरेक्शन में ले जाइए। तो हम इसको किसी भी एक रैंडम डायरेक्शन में लेते हैं, हम ले जाते हैं इसको नॉर्थ में ले जाते हैं, हम इसको नॉर्थ में ले गए ऊपर। फिर क्या बोला गया है, लेफ्ट टर्न ले रहा है, हमने इसको लेफ्ट में टर्न करा दिया। फिर क्या बोला है, राइट टर्न ले रहा है, राइट टर्न मतलब ऊपर जाएगा अब ये, क्योंकि नॉर्थ आ गए, नॉर्थ के बाद क्या है, लेफ्ट टर्न, लेफ्ट टर्न ले लिया। फिर क्या बोला, राइट टर्न, राइट टर्न ऊपर चला गया, और फिर क्या है, लेफ्ट टर्न। और नॉर्थ का लेफ्ट क्या होता है, नॉर्थ का लेफ्ट होता है ये वाला कुछ इस तरीके से। राइट, अब फाइनली बोला है कि वो कहां पे फेस कर रहा है, ईस्ट में, मतलब ये वाली डायरेक्शन जो बता रहा है, ये वाली डायरेक्शन कौन सी बता दी है, ईस्ट। ये कौन सी डायरेक्शन बता दी है, ईस्ट। लेकिन आप सभी को पता है कि सर ये वाली डायरेक्शन कौन सी होती है, ये होती है वेस्ट। देखिए ओरिजिनल डायग्राम में ये होता है नॉर्थ, ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट, और ये क्या होता है, साउथ। लेकिन यहाँ पे क्या बता दिया इसको, ईस्ट। तो जब ईस्ट यहाँ पे आ गया है तो यहाँ कौन सा आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा वेस्ट। राइट, क्योंकि जब ईस्ट इसकी जगह पे आ गया तो वेस्ट इसकी जगह पे आ जाएगा, और ये दोनों भी आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, तो ऊपर आ जाएगा साउथ और नीचे कौन आ जाएगा अपना नॉर्थ। राइट, आपसे पूछा कि उसने जाना कहां पे स्टार्ट किया था, जा वो कहां पे रहा था, ऊपर जा रहा था, नॉर्थ की दिशा में जा रहा था, लेकिन ऊपर कौन सी डायरेक्शन निकल के आई है, एक्चुअली में निकल के आई है साउथ। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा अपना, द आंसर इज साउथ, कि उसने कहां जाना स्टार्ट किया था दोस्तों, साउथ की दिशा में। अब ये तो था इसका बेसिक मेथड। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आप नॉर्थ में ही क्यों ले गए, किसी और डायरेक्शन में ले जाओ, किसी और में ले जाते हैं। देखो अभी हम नॉर्थ में ले गए, अब हम इसको वेस्ट में ले जाके देखते हैं। मान लो कि हम इसको रैंडमली वेस्ट में ले गए,
फिर क्या किया उसने, लेफ्ट टर्न लिया, लेफ्ट टर्न कहां पे आ जाएगा इसका, नीचे। फिर राइट टर्न लिया, साउथ है, साउथ का राइट इस साइड आ जाएगा, और फिर से क्या किया, लेफ्ट टर्न, लेफ्ट टर्न कहां आ जाएगा इसका, नीचे आ जाएगा, लाइक दिस, ठीक है। अब फिर कहां पे फेस कर रहा है वो, ईस्ट में, मतलब ये नीचे वाली डायरेक्शन को, ये जो नीचे वाली डायरेक्शन है इसको क्या बोल दिया, ये बोल दिया गया है ईस्ट। लेकिन एक्चुअली में ईस्ट होता कहां पे है, यहां पे होता है, और ईस्ट कहां उठ के आ गया, ईस्ट अपनी एक जगह छोड़ के यहां पे आ गया है, मतलब ईस्ट ने इसको धक्का दिया और इसकी जगह पे आ गया। तो साउथ क्या करेगा, साउथ भी इसको धक्का देगा और इस साइड पे आ जाएगा। तो जब यहां पे ईस्ट आ गया है तो यहां पे कौन आ जाएगा, साउथ। अब ये वाला पर्सन इसको धक्का देगा, ऊपर आ जाएगा, तो यहां पे कौन आ जाएगा, वेस्ट, और ये वाला पर्सन इसको धक्का देगा, यहां पे आ जाएगा, और यहां पे कौन आ जाएगा अपना नॉर्थ, इस तरीके से, राइट। अब वो पर्सन गया कहां पे था, पर्सन को हम इनिशियली ले गए थे इस वाली डायरेक्शन में, और ये वाली डायरेक्शन जो आ रही है वो कौन सी आ रही है अपनी, साउथ आ रही है। ये वाला जो एरिया आ रहा है कौन सा बन के आ रहा है, साउथ का एरिया बन के आ रहा है। आंसर अपना क्या है, साउथ। तो आप इसको किसी भी डायरेक्शन में ले जाओ, रैंडमली घूम फिर के आंसर अपना साउथ ही आ रहा है, अगर आप ये बेसिक चीजें समझ पा रहे हो तो। अब समझते हैं इसका शॉर्ट तरीका की, शॉर्ट मेथड क्या है इसका। सेम इसी क्वेश्चन को देखते हैं। अच्छा, जैसे मैंने आपको दो रैंडमली डायरेक्शन लिया, मैंने एक नॉर्थ में ले गया था, फिर मैं आपको समथिंग वेस्ट में ले गया था। आप अपने मन से दो, आपके पास रिमेनिंग डायरेक्शन है, एक साउथ भी है और एक ईस्ट भी है, उन दो डायरेक्शन से आप करके देखें, ले जाके देखें एक बार रैंडमली, और फिर बताएं कि आंसर आपका सेम आता है या नहीं आता है। ये आपके लिए एक टास्क है, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग इसको देखते हैं कि करना क्या है इसमें। आपको करना सेम वही है जो अभी तक हम लोग पढ़ते हुए आए हैं। क्या करना है, एक लेफ्ट से एक राइट कैंसिल हो गया, क्या बचा अपना, केवल ईस्ट बचा हुआ है, सॉरी एक लेफ्ट बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है, लेफ्ट बचा हुआ है, और फाइनली कहां पे फेस कर रहा है, ईस्ट में। तो आपको बस एक बात याद रखनी है, कभी भी हम बैकवर्ड टू फॉरवर्ड आएंगे, कभी भी हम बैकवर्ड टू फॉरवर्ड आएंगे, मतलब पीछे से आगे आएंगे, हमें आगे वाली डायरेक्शन बतानी है। तो आपका जो भी शेष बचा हुआ है, जो भी शेष बचा हुआ है, रिमेनिंग क्या है, एक लेफ्ट है, आप इसका अपोजिट कर दोगे, क्या कर दोगे, इसका एक अपोजिट कर दोगे, राइट। क्या ये बात समझ में आती है आप लोगों को, आप इसका क्या कर दोगे, एक अपोजिट कर दोगे, लेफ्ट का क्या हो जाएगा, राइट। तो आपको बस ये बताना है कि ये जो ईस्ट है, ईस्ट का राइट क्या होता है, ये क्या अपना डायग्राम, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो इस ईस्ट का राइट क्या हो जाएगा, ईस्ट का राइट अपना ये वाला होता है साउथ। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, साउथ। दिस इज द शॉर्ट मेथड जो आप अपने अप्लाई कर सकते हो इन क्वेश्चंस में, राइट। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं एक और इसी क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर सेकंड, person is moving in some xyz direction, we don't know in which direction he is moving, and he takes one right turn, then left turn, right, right and right, इस तरीके से राइट 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 टर्न लिया, और एक और लेफ्ट कर लेते हैं, he takes another left turn, right, and finally he is facing in the west direction। कहाँ पे फेस कर रहा है, वेस्ट डायरेक्शन में फेस कर रहा है। तो आपको बताना है कि इनिशियली कहाँ पे उसने जाना स्टार्ट किया था, किस डायरेक्शन में जाना स्टार्ट किया था। तो कोशिश करते हैं, देखिए मैंने आपको क्या बताया, जो आपका कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल आउट कर लो, एक राइट से एक लेफ्ट कैंसिल, एक राइट से एक लेफ्ट कैंसिल, इस तरीके से हो गया। बचा क्या है मेरे पास, 1 and 1 2 राइट। अब मैंने बताया कभी भी पीछे से आगे आना है, मतलब फाइनल डायरेक्शन गिवन है लेकिन इनिशियल गिवन नहीं है, और जब कभी भी इनिशियल डायरेक्शन बतानी हो, बैकवर्ड टू फॉरवर्ड आना है, तो जो भी आपका बच रहा है, क्या बच रहा है, 2 राइट, क्या बच रहा है अपना 2 राइट, इसका अपोजिट कर देना है, राइट का अपोजिट क्या हो जाएगा, लेफ्ट। तो इसको क्या कंसीडर करना है, 2 लेफ्ट। तो इस वेस्ट का 2 लेफ्ट देखना है, तो वेस्ट का लेफ्ट अगर कितना देखना है, 2 लेफ्ट, और किसी भी डायरेक्शन का 2 लेफ्ट या 2 राइट देखते हैं तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में आता है। तो वेस्ट का 2 लेफ्ट कहां पे आ जाएगा, ईस्ट में। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ईस्ट में, कि पर्सन ने जाना कहां पे स्टार्ट किया था, ईस्ट में। अब ना हो तो आप इस ईस्ट डायरेक्शन से राइट लेना, लेफ्ट लेना, फिर राइट चलाना, फिर राइट और फिर लेफ्ट, और देखना वेस्ट आता है कि नहीं आता है अपना, ठीक है। चलिए मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। पर्सन इज मूविंग इन सम XYZ डायरेक्शन, हमें नहीं पता किस में जा रहा है, एंड ही टेक्स 6 राइट टर्न एंड 11 लेफ्ट टर्न। He takes 6 right turn and 11 left turn and finally he is facing in the south direction। कहां पे फेस कर रहा है,
साउथ की दिशा में फेस कर रहा है, तो आपको बताना है कि भैया वो फाइनली कहाँ पे, मतलब उसने जाना जो स्टार्ट किया था वो कहाँ पे स्टार्ट किया था। ठीक है, देखिए अब इस 11 लेफ्ट को आप सेम इसमें ब्रेक कर लीजिए। 11 लेफ्ट को मैं ब्रेक करूंगा, क्या बनेगा 6 लेफ्ट और 5 लेफ्ट, राइट। 6 राइट से 6 लेफ्ट कैंसिल हो गया, क्या बचा मेरे पास 5 लेफ्ट। अब क्योंकि पीछे से मैं आगे आ रहा हूं, बैकवर्ड टू फॉरवर्ड मूव कर रहे हैं, तो इस 5 लेफ्ट का मैं क्या कर दूंगा, 5 लेफ्ट का मैं कर दूंगा इसका क्या 5 राइट। और ये 5 राइट क्या ये 4 से ऊपर जा रही है डिजिट? हाँ सर 4 से ऊपर जा रही है, 4 से, तो 4 का मल्टीपल अगर मैं इसको बनाऊंगा 4 एकम 4, एक रिमाइंडर बचेगा, एक शेष बचेगा, तो अपन के पास कितना राइट बच रहा है, केवल 1 राइट। ठीक है, क्योंकि 5 राइट का मतलब क्या हो गया, 4 राइट बार घूमेगा तो घूम फिर के साउथ में ही आ जाएगा, और एक राइट बचा हुआ है, तो एक राइट का साउथ का एक राइट क्या होता है, साउथ अपना ये गया, साउथ का पहला राइट अपना कौन सा आ जाएगा, वेस्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका वेस्ट, राइट। आई होप क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन आपको। आइए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ वन, person is going in some xyz direction, we don't know in which direction he is moving, and he takes 19 right turn and 23 left turn, and finally he is facing in the west direction। कहां पे फेस कर रहा है, वेस्ट में कर रहा है, और आपको बताना है कि उसने इनिशियली कहां पे जाना स्टार्ट किया था। ठीक है, तो देखिए 19 राइट और 23 लेफ्ट का मतलब क्या हो गया कि अगर मैं इस 23 को 19 में ब्रेक करूंगा तो 23 लेफ्ट क्या बन के आएगा, 19 लेफ्ट और 4 लेफ्ट। ठीक है, 19 लेफ्ट से 19 राइट कैंसिल, कितना बचा 4 लेफ्ट। अब आपको साफ साफ दिख रहा है, अच्छा 4 लेफ्ट का, अब क्योंकि मैं पीछे से आ गया हूं तो अपोजिट करना पड़ेगा, करो मत करो अभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों अभी बताता हूं क्यों। ये क्या हो गया 4 राइट, हमें काउंट क्या करना है, 4 लेफ्ट की जगह 4 राइट काउंट करना है। तो अब जब वेस्ट से 4 राइट या फिर 4 लेफ्ट काउंट करूं, घूम फिर के कहां पे आ जाएगा, वेस्ट में ही, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपना वेस्ट। क्लियर है, चलिए मूव करते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। पर्सन इज मूविंग इन सम डायरेक्शन, वी डोंट नो इन विच डायरेक्शन ही इज मूविंग, एंड ही टेक्स 62 टाइम्स राइट टर्न and 87 times left turn, and finally he is facing in the north east direction। कहां पे फेस कर रहा है, फाइनली नॉर्थ ईस्ट में फेस कर रहा है। तो आपको बताना है कि इनिशियली कहां जाना स्टार्ट किया था। तो देखिए 87 को पहले 62 में ब्रेक कर लेते हैं, अगर ब्रेक करेंगे तो क्या मिलेगा, 62 लेफ्ट और 7 - 2 5, 8 - 6 2, 25 लेफ्ट। 62 लेफ्ट और 25 लेफ्ट को आप ऐड करोगे 87 आएगा, 5 और 2 7, 6 और 2 8। ठीक है, 62 राइट से 62 लेफ्ट कैंसिल हो गया, कितना बचा मेरे पास 25 लेफ्ट। कितना बचा है 25 लेफ्ट। इस 25 लेफ्ट में आप 4 के मल्टीपल 6 बार बनेंगे, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा, और एक किसका बचेगा, लेफ्ट का। अब एक लेफ्ट का तो बचा है, लेकिन अभी हमें क्या है कि जो अपना बचता है बैकवर्ड टू फॉरवर्ड आते हैं तो अपोजिट करते हैं, तो 1 लेफ्ट का क्या हो जाएगा 1 राइट। क्या हो जाएगा 1 राइट। तो नॉर्थ ईस्ट का आपको क्या देखना है, 1 राइट कहां पे होगा, तो देख लीजिए एक बार, ये होता है नॉर्थ, ये होता है ईस्ट, और ये क्या है अपना नॉर्थ ईस्ट। तो मुझे क्या देखना है, नॉर्थ ईस्ट का 1 राइट, तो नॉर्थ ईस्ट अपना ये गया, और इसका एक राइट टर्न कहां पे आएगा, ये वाली डायरेक्शन, जो कौन सी कराती है, साउथ और ईस्ट के बीच में, साउथ ईस्ट। तो बंदे ने जाना कहां पे स्टार्ट किया था, स्टार्टिंग में साउथ ईस्ट में, राइट। सो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ये बेसिक तरीका समझ में आएगा। बेसिक तो नहीं है, खैर शॉर्ट तरीका है। बेसिक तो अपना क्या था, जो हम डायग्राम करके बनाते थे एक एक करके। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये ट्रिक्स पसंद आई होंगी, और अगर पसंद आई है तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कैसी लगी आपको, कि आप इनको क्वेश्चन को कितनी जल्दी कर पा रहे हो अब। ठीक है, तो अगर पसंद आई है वीडियो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। टिल देन टेक केयर एंड वील कंटिन्यू आवर क्लास इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू एवरीवन।